आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 14 लेकर आई हूँ, जो 7 सितंबर को आई थी। आज की वर्कशीट में बच्चों हम कठपुतली कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी रचना श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी ने की थी। वो यहाँ हमें एक कठपुतली के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस तरह से कठपुतली जो है अपनी स्वतंत्रता की बात हमारे सामने रखती है, और वो मन ही मन अपने से और अपने साथियों से, जो अन्य कठपुतलियाँ हैं, उनसे अपने स्वतंत्र होने की बात को भी कहती हैं और ये प्रश्न रखते हैं कि क्यों ये धागे जो हैं उसके आगे पीछे है। तो चलिए आज हम इस कठपुतली के बारे में जानते हैं, इस कविता को पढ़कर कि कठपुतली हमसे क्या क्या बात रखना चाहती है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी ड्राइंग बनी है कठपुतली की, बहुत सुंदर है। और आप देख सकते हैं कि कठपुतली क्या है, उसे कोई और व्यक्ति जो है नचाता है। ठीक है, उसे क्या है, कोई और व्यक्ति नचाता है। जैसे उसके धागे हाथ में पैर में बंधे हुए हैं और जो नचाने वाला है उसके हाथ और पैरों को अपने इशारे से घुमाता है और नचाता है। ठीक है, आप में से बहुत से बच्चों ने कठपुतली का जो नृत्य है वो देखा होगा। और आपको पता है कठपुतली जो नृत्य है हमारे देश में राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जो है एक डांस है, और जो उसका जो शो दिखाया जाता है वो राजस्थान में दिखाया जाता है। और लोग जब वहाँ पे पर्यटक रूप में जाते हैं तो इसे ज़रूर देख कर आते हैं और सबको बहुत अच्छा भी लगता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कठपुतली हमसे क्या करिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर कठपुतली ने क्या कहा है कि वो गुस्से से बिल्कुल उबल गई, उसे बहुत ज़्यादा बच्चों गुस्सा आ रहा है और वो बोलती है ये जो धागे हैं मेरे पीछे आगे क्यों हैं। देखिए यहाँ पे चित्र में, यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, इसके आगे पीछे क्या है बच्चों, सारे धागे बंधे पड़े हैं। तो उसे गुस्सा आ रहा है, कह रहे क्यों उसने कहा क्यों इन धागों को तुम लोगों ने मुझे बांध रखा है, मुझे छोड़ दो। कठपुतली ने क्या कहा, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं जो हूँ अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हूँ, खुद चल सकती हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप अप्रत्यक्ष रूप से ये देख सकते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है स्वतंत्र रहना चाहता है। यदि कोई उसको बांध कर अपने इशारे पे चलाना चाहे तो उसे वो गवारा नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए आप ही को किसी व्यक्ति ने जो है अपने आपको रस्सी से बांध लिया और कहे कि मेरे साथ इधर चलो उधर चलो, मेरे साथ इधर चलो, तो कई बार आपको बहुत गुस्सा आएगा, क्या है मेरी इच्छा नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती मुझे इस रस्सी में बांध कर खींचते हुए लेके जा रहा है। तब आपको वो बंधन बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ लगता है और आप कहते हैं कि क्या मुझे चलना नहीं आता, तुम्हारे इशारे तुम मुझे चलाओगे तभी मैं चल पाऊँगी या पाऊँगा। तो कठपुतली का भी वही रिएक्शन है बच्चों हम लोगों के लिए और उस व्यक्ति के लिए जिसने उसको धागों में बांध रखा है। वो कहती है क्यों आपने मुझे बांधा हुआ है, क्या मैं स्वयं इस पर खड़ी नहीं हो सकती हूँ अपने पैरों पे, इसलिए तुम जो ये धागे हैं ये क्यों मेरे आगे पीछे बंधे हुए। तो वो इस तरह का जो प्रश्न है हम लोगों से कर रही है और ख़ुद से कर रही है। ठीक है, तो इस कविता का जो थोड़ा सा हिस्सा है इस वाले वर्कशीट में दिया गया है। आने वाली अगली वर्कशीट में हम जानेंगे कि कठपुतली कविता में जो कठपुतली है हमसे और क्या बात कहना चाहती है। तो आज के इस भाग में हमने क्या पढ़ा कि कठपुतली के मन में ये बात आई है कि क्यों ये जो धागे हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों बांध दिया है, मेरा भी तो पैर है, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, क्यों मुझे ऐसे बांधा गया, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इस प्रसंग में इस कविता में क्या दिया गया है। कि प्यारे बच्चों ये कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है, यानी उनकी रचना है। इसमें उन्होंने कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है। भावार्थ क्या है इसका, कठपुतली गुस्से में कहती है कि मुझे इन धागों में क्यों बांध रखा है, इन्हें तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र होकर जीने दो, मैं बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाहती हूँ। अब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। ठीक है, हमने क्या जाना क्या सीखा, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि भाव आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न है आपके लिए बच्चों क्या कि कठपुतली गुस्से में क्यों थी। कठपुतली गुस्से में इसलिए थी बच्चों क्योंकि उसके आगे पीछे क्या थे, उसके पीछे आगे धागे बंधे थे, धागे बंधे
थे, जिसके कारण उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कठपुतली क्या चाहती थी? ठीक है, धागों को तोड़ना चाहती थी। क्या चाहती थी? धागों को तोड़ना चाहती थी। ठीक है, अब ये कठपुतली ऐसा क्यों चाहती थी? क्यों चाहती थी बच्चों? क्योंकि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था। क्योंकि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था। ठीक है, यानी अर्थात वो बंधन मुक्त होना चाहती थी। अर्थात वह बंधन मुक्त होना चाहती थी। ये भी आप लिख सकते हैं इसके लिए। फिर चौथे नंबर का प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि कठपुतली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, सूची बनाइए। अब बच्चों आप देखिए कि आप कठपुतली को किस किस के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। अभी तो कुछ बच्चों को अगर दिया जाए, जैसे बच्चे अभी लकड़ी से नहीं बना पाएंगे। कठपुतली का मतलब ये होता है कि लकड़ी को जो है उसको शेप देकर जो है हम उसका निर्माण करते हैं कठपुतली का। ठीक है, ये हमें पता है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि लकड़ी से बनी कठपुतली लेंगे सबसे पहले तो आप। ठीक है, लकड़ी से बनी कठपुतली, मतलब कठपुतली ले हैं तो कट से, लकड़ी से बनी जो है क्या है आपको, एक मिनट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चे कि लकड़ी से पहले तो कठपुतली बनाएंगे, लकड़ी से कठपुतली का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसके कपड़े लेंगे, धागे लेंगे। ठीक है, धागे, कपड़े, और फिर उसकी आँखें भी आपको बनानी होगी तो आँखें भी लोगे आप, उसके बाल भी लोगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर आप एक्चुअल में कठपुतली बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप इसमें प्रोफेशनलिस्ट नहीं हैं तो बच्चे आप जो है घर पे ही बना सकते हैं, जैसे कपड़े के माध्यम से। इसके लिए कपड़ा चाहिए होगा। ठीक है, ऊन भी ले सकते हैं काले रंग के, जिससे आप उसके बाल बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसी कपड़े में रुई ले सकते हैं और धागे ले सकते हैं मोटे वाले। ठीक है, और इनसे क्या होगा कि आप जो है कठपुतली को बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सूची बनाने मतलब हम क्या क्या सामान ले सकते हैं ये हमें इसमें बताया गया है। तो इस तरह से हमने कठपुतली चैप्टर को देखा, उसकी कविता को देखा और उसमें जाना कि कठपुतली को गुस्सा आ रहा है और वो अपने धागों को तोड़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप जो है अगली वीडियो देखना चाहते हैं और इससे पहले की वीडियो जो आपने नहीं देखी होगी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।